Dear student, we are discuss about plus 2 biology human health chapter 8 part 9. In this lecture we are cover about the addiction, dependence, effect of a drugs and the prevention and control of a drug abuse. जो आपकी सोसाइटी में बैन ड्रग है उनको हम कैसे रोक सकते हैं। तो स्टूडेंट एडिक्शन क्या है, एक बात को ध्यान से सुने इस डेफिनेशन को। दिस इज ए साइकोलॉजिकल अटैचमेंट ऑफ ए सर्टेन इफेक्ट। हमारी बॉडी के अंदर एक्साइटमेंट, टेम्परेरी फीलिंग ऑफ ए वेलबींग्स, कुछ समय के लिए हमें अच्छा महसूस होता है और हमारी बॉडी के अंदर एक्साइटमेंट पैदा हो जाता है, ठीक है, कुछ सब्सटेंस, कुछ ड्रग्स लेने से। तो द साइकोलॉजिकल अटैचमेंट ऑफ ए सर्टेन effect like the euphoria and temporary feeling of a well-being that is associated with the drugs and alcohol known as a addiction। तो उस चीज को हम बार बार करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर एक्साइटमेंट पैदा हो जाता है, वेलबींग्स हमारे बॉडी के अंदर हम महसूस करना चाहते हैं बार बार ड्रग्स के साथ साथ। दिस इज द साइकोलॉजिकल देखिए एडिक्शन है क्या। साइकोलॉजिकल अटैचमेंट, दिस इज द साइकोलॉजिकल अटैचमेंट ऑफ सर्टेन इफेक्ट। सर्टेन इफेक्ट कौन कौन से इफेक्ट हैं? यूफोरिया, टेम्परेरी फीलिंग ऑफ ए वेलबींग्स, ये अटैचमेंट हो जाता है, उनसे लगाव हो जाता है। यूफोरिया और टेम्परेरी फीलिंग ऑफ ए वेलबींग्स, मैं वेलबींग लिख रहा हूँ यहाँ पर ध्यान से। ये सारे इफेक्ट जो हमारी बॉडी के अंदर अल्कोहल से पैदा होते हैं, अल्कोहल से पैदा होते हैं, और ये आपकी जो ड्रग बैन है, अब्यूज है, उनसे पैदा होते हैं। इस प्रोसेस को हम एडिक्शन के नाम से जानते हैं। द साइकोलॉजिकल अटैचमेंट ऑफ ए सर्टेन इफेक्ट, यूफोरिया, टेम्परेरी फीलिंग ऑफ ए वेलबींग से एसोसिएटेड विद द ड्रग्स, जुड़ा हुआ है ड्रग्स के साथ, जुड़ा हुआ है कोकीन के साथ, हेरोइंस के साथ, मोरफिन के साथ, चरस के साथ, गांजा के साथ। ओके, ये इस प्रकार से समझ सकते हैं। ड्रग्स के साथ जुड़ा हुआ है, लगाव हो जाता है, इसे हम एडिक्शन कहते हैं। एडिक्शन जो है वो एक ड्रग्स का लगाव है, लत पड़ जाती है हमें। अब मैं आपको एक बात बताऊं स्टूडेंट, जो स्टूडेंट आपके टीनेजर के अंदर होते हैं, जो एडोलसेंट होते हैं, जिनकी एज आपकी 11 से लेकर 19 तक होती है, वो ड्रग्स का सेवन करते हैं। उसके पीछे रीजन क्या है? ओके, उसके पीछे रीजन क्या है? द रीजन फॉर अल्कोहल अब्यूज इन एडोलसेंट, शराब पीते हैं बच्चे, अल्कोहल अब्यूज, क्या रीजन है? रीजन फॉर अल्कोहल अब्यूज, जो ड्रग्स लेते हैं, जो बैन ड्रग्स लेते हैं, उनके पीछे स्टूडेंट का क्या रीजन है? ये पता लग क्या बेटा, यहाँ पर सोशल प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर ज्यादा है। सोशल प्रेशर, किसी बच्चे ने सोसाइटी के अंदर पीएमटी कर दी तो पड़ोसी के बच्चे के ऊपर सोशल प्रेशर आ जाता है। इकोनॉमिकल कंडीशन खराब हो जाती है, तब भी बच्चे नशे की तरफ जाते हैं। अनस्टेबल फैमिली स्ट्रक्चर, यदि घर के अंदर इकोनॉमिकल अनस्टेबल फैमिली स्ट्रक्चर, यदि घर के अंदर इकोनॉमिकल कंडीशन ठीक नहीं है तो अल्कोहल का यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और भी बता सकते हैं जो ड्रग्स अल्कोहल यूज करते हैं कुछ नया करने की खोज में, टेंशन से बचने के लिए, डिप्रेशन से बचने के लिए। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, कुछ एडवेंचर के चक्कर में करते हैं, एडवेंचर, ठीक है, एक्साइटमेंट के चक्कर में नशे का यूज करते हैं, तनाव से मुक्त होने के लिए, फ्रस्ट्रेशन से दूर भागने के लिए, टू ओवरकम द हार्डशिप ऑफ ए डेली लाइफ, डेली लाइफ के अंदर जो हार्डशिप करते हैं उससे बचने के लिए, हार्डशिप से बचने के लिए, मेहनत से। तो ये रीजन है जो एडोलसेंट स्टूडेंट जो है अल्कोहल अब्यूज का प्रयोग करते हैं, बैन ड्रग का प्रयोग करते हैं, जो अल्कोहल का प्रयोग करते हैं। इसके बाद में डिपेंडेंसी क्या होती है? कोई भी पर्सन होता है वो काम को फुलफिल करने के लिए किसी ड्रग्स के प्रति डिपेंड हो जाता है, इसे हम डिपेंडेंस के नाम से जानते हैं, काम को पूरा करने के लिए। लेकिन जब उस ड्रग्स को छोड़ता है तो उसकी बॉडी एक सिम्टम्स पैदा करती है जिसे बोलते हैं विड्रॉल सिम्टम्स।
उसकी बॉडी जो है उसकी बॉडी सिम्टम्स पैदा करती है, उसको तनाव रहता है, एंजाइटी रहती है, उसको वोमिटिंग आती है, उसका शरीर मसल कमजोर हो जाती है, वीक हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने डिपेंडेंस यूनिट बता दिया। डिपेंडेंस जो है कोई भी व्यक्ति विड्राल सिंड्रोम, विड्राल सिंड्रोम्स, कोई भी व्यक्ति किसी काम को फुलफिल करने के लिए किसी ड्रग्स का जो है ना डिपेंड हो जाता है, उसे हम डिपेंडेंस के नाम से जानते हैं। अब बता रहा क्या टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू मैनिफेस्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड अनप्लेजेंट विड्रॉल सिम्पटम्स से हमारी बॉडी जो है वो विड्रॉल सिम्पटम्स पैदा करती है जब हम किसी ड्रग्स का डिसकंटिन्यूस कर देते हैं। तो उसे हम विड्रॉल सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। एंजाइटी, नासिया, ये आपके विड्रॉल सिम्पटम है। वोमिटिंग, मसल क्रम्प, पेट में दर्द रहेगा, ऐंठन बढ़ेगी, ठीक है, ये बॉडी के विड्रॉल सिम्पटम्स हैं। और पसीना आएगा, स्वेटिंग, रेस्टलेस, टूटा हुआ शरीर रहेगा। तो ये मैंने आपको बता दिया डिपेंडेंस क्या है। इसके बाद में आता है इफेक्ट ऑफ ड्रग्स। जो भी ड्रग्स आप लेते हो, अल्कोहल अब्यूज आप लेते हो, तो उसका क्या इफेक्ट है। टॉपिक में मुख्य रूप से आपका अल्कोहल के बारे में बता रखा है। अल्कोहल अब्यूज आप लेते हो तो मेल के ऊपर क्या इफेक्ट है, फीमेल के ऊपर क्या इफेक्ट है, अल्कोहल का क्या इफेक्ट है। अल्कोहल एक एनास्थेटिक इफेक्ट करती है नर्वस सिस्टम के ऊपर, वो सेरिबेलम और सेरिबेलम्स को अफेक्ट करती है। अल्कोहल पीने से हमारा जजमेंट, हमारा विजन जो है लॉस हो जाता है, ठीक है, हमें धुंधला दिखाई देता है, इमोशनल हो जाते हैं। तो ये आपका नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है, सेरिब्रम को, सेरिबेलम्स को, एनास्थेटिक इफेक्ट पाया जाता है। तो आप ये लिख सकते हो कि ये इसका एनास्थेटिक अल्कोहल का इफेक्ट होता है, सेरिबेलम और सेरिबेलम को इफेक्ट करती है, और जिसके कारण हमारा जजमेंट लॉस, विजन लॉस, मोरल सेंस लॉस है। तो ये हमारा हो जाता है, हमारा स्पीच भी जो है वो डिसकंटिन्यूस आता है। ओके, तो स्टूडेंट हमने सिंपल शब्दों में अल्कोहल अब्यूज के बारे में स्टडी कर लिया। मेल के ऊपर क्या साइड इफेक्ट है। सबसे पहला मेल के ऊपर साइड इफेक्ट ये है कि स्पर्म काउंट जो होता है वो कम हो जाता है। मेल के अंदर जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वो भी लंबी हो जाती है, टेस्टिस का साइज छोटा हो जाता है। और ऐसे ही फीमेल के ऊपर इफेक्ट है, अब नॉर्मल जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल रहती है, क्लिटोरिस का साइज बढ़ जाता है। क्लिटोरिस का साइज क्या है, बढ़ जाता है। ओके, फेशियल ग्रोथ हो जाती है, फेशियल हेयर ग्रोथ हो जाती है स्टूडेंट। ओके, ऐसे ही हमने अब ये जो ड्रग्स आपका सेवन किया है उसका हम प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, उसका हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। देखिए, ड्रग्स का यदि हम कोई भी ड्रग्स का यूज करते हैं तो उसको हमें सोसाइटी के हिसाब से बताएं तो उस व्यक्ति को हम नशा मुक्ति केंद्र में ले जाते हैं और उसका वहां पर इलाज करवाते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि अवॉइड द एंड्यू पीयर प्रेशर, अवॉइड द एंड्यू पीयर प्रेशर। हमें जो ग्रुप का जो प्रेशर है उसको कम करना है। ओके, यदि कोई बच्चा फेल हो जाता है तो उसकी टीचर के साथ, काउंसलर के साथ काउंसलिंग करवानी है, नहीं तो वो ड्रग्स अब्यूज की तरफ, अल्कोहल अब्यूज की तरफ चला जाता है। सीकिंग द हेल्प फ्रॉम द पेरेंट्स एंड पीयर, जो स्टूडेंट हैं, जो उस बच्चे के क्लासमेट हैं, उनको टीचर को बतानी चाहिए कि ये जो है बच्चा ड्रग्स लेता है, ये बच्चा जो है घर जाके आंटी अंकल ड्रग्स का यूज करता है, तो ताकि उसकी काउंसलिंग प्रॉपर हो। हम कह सकते हैं प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प की सहायता से हम प्रिवेंट कर सकते हैं, काउंसलिंग की सहायता से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके,
तो स्टूडेंट हमने ये ह्यूमन हेल्थ कंप्लीट कर दिया और ह्यूमन हेल्थ के अंदर हमने इफेक्ट ऑफ अल्कोहल के बारे में डिटेल स्टडी किया है। एक दो महत्वपूर्ण बातें और भी है स्टूडेंट इसके अंदर। जो एनसीईआरटी के अंदर आपका जो एड्स और कैंसर है ये सब लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम्स, इसके अंदर से आपका 5 नंबर का पेपर में आता है, तो इसको आप जरूर रीड करें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।